जब इस एस्ट्रल बॉडी की भी डेथ होती है, फिर हम एक और नए लोक के अंदर पहुंचते हैं जिसको हमने स्वर्ग लोक, देवाचन कहा है। ये विचारों की दुनिया है और इस दुनिया के अंदर जो हमारी चेतना है वो सिर्फ विचारों की होती है। जैसे कि हम अपने मन के अंदर जी रहे हों, शरीर तो चले गया, हमारे जो भावना शरीर है, जो एस्ट्रल बॉडी है, वो भी चली गई। अब फ़र्क क्या आया? फ़र्क ये आया कि अब जो है इस शरीर के अंदर जो जागृत अवस्था है वो अंतर्मुखी है। यानी जो व्यक्ति इस लोक के अंदर होता है उसको बाहर के जगत के अंदर, इसी विचारों के जगत के अंदर बाहर क्या हो रहा है पता नहीं। जैसे कि एक कमरे में हम बंद हो जाएं और उस कमरे के अंदर जो कुछ घट रहा है सिर्फ वही हमारी ज़िंदगी है। तो ये जो लोक के अंदर हमारी लाइफ होती है, इसके अंदर जो बाहर का जगत है, कमरे से बाहर का, इसके बारे में हमारे को कुछ नहीं पता होता। हम अंतर्मुखी होते हैं। क्या होता है इस मानसिक जगत के अंदर जब हम मानसिक शरीर के अंदर होते हैं या मनोमय कोश के एक टुकड़े में होते हैं, जिसको हमने मेंटल बॉडी कहा है थियोसॉफी में। तो इसके अंदर क्या होता है कि व्यक्ति अब, जैसे मैंने कहा, एक कमरे में अंतर्मुखी हो जाता है, यानी कमरे में बंद हो जाता है, मगर उसको नहीं एहसास होता कि वह कमरे के अंदर है। उसके लिए तो पूरी दुनिया खुली हुई है, वो विचारों का जगत है। अब यहाँ क्या घटता है, उसकी ज़िंदगी कैसे घटती है यहाँ पे, अब हम इसके बारे में जानते हैं। अपनी फिजिकल लाइफ में और अपनी एस्ट्रल लाइफ के अंदर उस व्यक्ति ने जो जो कर्म करे हैं, उन कर्मों का वो हिस्सा जो कि अनसेल्फिश था, यानी खुद के फ़ायदे के लिए जो नहीं करा गया, खुद के फ़ायदे के लिए जो नहीं सोचा गया, खुद के फ़ायदे के लिए जो नहीं फील करा गया, भावनाएं वैसी नहीं रहीं, इमोशंस वैसे नहीं रहे, और खुद के फ़ायदे के लिए जो बोला नहीं गया, यानी किसी और के लिए कुछ कर्म करे गए हों, इस भाव से करे गए हों कि किसी को फ़ायदा होगा, या इस भाव से करे गए हों कि जैसे कोई किसी को अर्पित करता है, समर्पित होता है, इस भाव से करे गए हों, तो ये जो कर्म करे जाते हैं, जो अनसेल्फिश हम लोग काम करते हैं अपनी फिजिकल लाइफ और एस्ट्रल लाइफ में, यानी कि पहली मृत्यु से पहले और दूसरी मृत्यु से पहले जो भी हम कर्म करते हैं, उनके अंदर जो अनसेल्फिश वाला हिस्सा होता है, वो जो कॉजेस, जो कारण, जो कर्म हमने करे हैं, वो जो जनरेट होते हैं, उनका भुगतान नहीं हो सकता उस फिजिकल के अंदर और एस्ट्रल के अंदर। उसका भुगतान होता है इस मानसिक जगत में। भुगतान का मतलब उसके इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो यहाँ पे अब आके दिखाई देते हैं, या यहाँ पे उनको इफ़ेक्ट्स को भोगता है, ऐसे समझे। अब इस स्वर्ग में, इसको अभी एक्सप्लेन करूँगा एग्जांपल्स में। पहले हम कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लें, फिर जैसे एग्जांपल्स आएंगे वैसे ही हमारे को और क्लैरिटी आ जाएगी। यहाँ पे इस स्वर्ग लोक में जहाँ पे ये व्यक्ति आ चुका है सेकेंड डेथ के बाद में, यहाँ 4 तल हैं, और इन अलग अलग तलों के ऊपर वो जिस प्रकार के अपने अनसेल्फिश कर्म करके आया है, उस प्रकार के इन तलों के ऊपर वो कर्म को भोगता है, उनके इफ़ेक्ट्स को भोगता है। तो सबसे निचला जो तल है वो है उस व्यक्ति के लिए जो कि अपने नॉर्मल जो लाइफ थी, जिसको हम समझते हैं अपनी ज़िंदगी, फिज़िकल लाइफ और एस्ट्रल लाइफ में, सिर्फ समर्पित था, या उसके अंदर प्रेम भाव था अपनी फैमिली के किसी मेंबर के लिए या फैमिली मेंबर्स के लिए। जैसे कि अगर हम देखें एक एग्जांपल के रूप में, एक छोटा सा दुकानदार है, मान लीजिए किराने की दुकान चलाता है, पान की दुकान चलाता है, छोटा दुकानदार है, या एक ऑफिस में ऑफिस का क्लर्क है। ज़रूरी नहीं है, मैं ऐसा मत सोचिएगा कि मैं नीचे का कोई हिस्सा बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ सिंपल व्यक्ति है, सिंपल तालीम है, सिंपल लाइफ है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ज़्यादा मेंटल इवोल्यूशन नहीं हुआ है, ज़्यादा इमोशनल एवोल्यूशन या विकास नहीं हुआ है। ऐसा व्यक्ति
जो कि लाइफ को बहुत सिंपली देखता है कि भाई मुझे अपना कर्म करना है, अपना जो भी मैं काम धंधा करता हूँ वो करना है, जो पैसा अर्जित होगा उससे अपना परिवार चलाना है। ऐसे व्यक्ति में परिवार अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड, अपने बच्चे, अपने इन-लॉज़, अपने खुद के माँ बाप, अपने जो भी कज़न्स हो गए और बड़े परिवार के अंदर अपने पड़ोसी के लिए जो उसका एक अच्छा भाव होता है, एक भाव जो कि अनसेल्फिश है। सबसे कॉमन एग्जांपल जो रिसर्चर्स ने देखा था वो ये था अपने बच्चों के लिए। तो उन्होंने एक एग्जांपल बताया, जब उन्होंने रिसर्च करी और देखा इस जगत के अंदर, तो उन्होंने पाया, जैसे एक एग्जांपल उन्होंने दिया कि एक छोटा सा दुकानदार है, वो सब्ज़ी बेचता है और उसकी एक बेटी है। उस बेटी के लिए उसके अंदर एक अनसेल्फिश भाव है कि मेरी बेटी अच्छा करे ज़िंदगी के अंदर, उसके पढ़ाई हो, वो अच्छी नौकरी पाए और अच्छे घर के अंदर ब्याह के जाए, ऐसी उसकी सोच थी। इससे ज़्यादा वो सोच नहीं पाता था। मगर उसके अंदर एक अनसेल्फिश भाव था पिता के नाम पे कि जैसे मैं उसके लिए चाहता हूँ अच्छा ही हो, अच्छा ही हो, अच्छा ही हो। उसको खुद कुछ नहीं चाहिए था। तो ये जो भाव था, ये भाव, ये जो कारण बना उसके अंदर, ये इसका इफ़ेक्ट वो इस मानसिक जगत के अंदर भोगेगा। क्या देखेगा वो, जैसे ही वो इस जगत में आएगा अपनी असल बॉडी की डेथ के बाद में, तो यहाँ पर वो उस बेटी को बड़ा होता हुआ देखेगा। जैसे वो सोचता था कि ऐसे हो, वैसे ही उसके सामने उसकी बेटी बड़ी होगी। वो जो आइडियल सोचता था कि मेरी ऐसी लड़की की ज़िंदगी हो, मेरे परिवार की ऐसी ज़िंदगी हो, हम ऐसे बड़ा करें, मेरा बच्चा ऐसे बड़ा हो, ऐसे वो खिले और उसके संपूर्ण ज़िंदगी में आनंद ही आनंद हो, ऐसे ही वो लाइफ को जिएगा। हालांकि क्योंकि ये मानसिक जगत है, यहाँ पे वो एक्चुअल फिज़िकल लाइफ तो नहीं जी रहे हैं, मगर उसको ऐसा लगेगा कि जैसे कि वो फिज़िकली वो हो रहा है। तो ये जो चीज़ है, थोड़ा सा हमें कई लोगों को समझने में मुश्किल होगी कि मानसिक जगत में हम फिज़िकल लाइफ को देखेंगे होते हुए। अगर हम इस तरीके से इसको देखें तो मुश्किल नहीं आएगी कि जब हम बैठे बैठे सपने लेते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं, तो भी तो हम ऐसे सोच रहे होते हैं। मगर डे ड्रीमिंग और इस जगत के अंदर जो भोग रहा है, अनुभव हो रहा है, उसमें बहुत फ़र्क है। डे ड्रीमिंग में हमारा काफ़ी लिमिटेशंस होती हैं, या कोई भी सपने के अंदर लिमिटेशंस होती हैं, उसमें उतनी रियलिटी नहीं लगती। और जबकि इस जगत के अंदर जो वो स्वर्ग लोक के अंदर हमने कहा है व्यक्ति है, उसके अंदर बहुत रियलिटी लगती है, क्योंकि वो सामने जी रहा है उस लाइफ को। तो उसके लिए ये सबसे आनंद का जो क्षण है, जो ज़िंदगी है, वो उसके लिए यही है। इसलिए तो इसको स्वर्ग लोक कहा है। यहाँ पूर्ण आनंद ही होता है, जितना उसकी कैपेसिटी है उसको भोगने की। इसमें एक चीज़ और हमें समझनी है कि ये हम कोई भी व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति, जब भी कोई कर्म करता है अपनी फिजिकल लाइफ और एस्ट्रल लाइफ के अंदर, तो वो हमेशा मिक्स्ड कर्म करता है, सेल्फिश एंड अनसेल्फिश दोनों। प्योरली किसी के लिए अनसेल्फिश नहीं कर सकता और प्योरली सेल्फिश भी बहुत मुश्किल है करना। तो जब एक ऐसा व्यक्ति अपने बच्चे को बड़ा करता है, तो ये ऐसा नहीं कि हमेशा उसका ऐसे ही भाव रहेगा, प्रेम। कभी कभी उसे गुस्सा भी आएगा बच्चे पे, कभी वो मार भी सकता है बच्चे को, मगर उस ज़िंदगी के अंदर जो वो जिएगा बच्चे के साथ में, कुछ ऐसे क्षण, कुछ उसके अंदर जो उस बच्चे के लिए भाव है अच्छा, उसका उसका जो फल है यहाँ पे आएगा स्वर्गलोक में। और जितना उसकी कैपेसिटी है उतना ही वो उसको भोगेगा। जब वो ऐसा भोगेगा तो उस स्वर्ग लोक के अंदर उसकी कैपेसिटी और बढ़ जाएगी, अनसेल्फिश अफेक्शन की, प्रेम भाव की। बदले जीवन।